अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान और आप देखें मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के टॉप ग्रोइंग बिजनेसेस हैं उनके ऊपर, जो ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड बिजनेसेस हैं जो आपको काफ़ी अर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं आज के दौर में, वो कौन कौन से हैं। सबसे जो लास्ट है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस है, उसमें से लोग घर बैठे लाखों रुपया कमा रहे हैं। आपने लाजमी उसके बारे में सर्च आउट करना है और एंड तक ये वीडियो लाजमी देखनी है। एजुकेशन टेक, यानी कि ऑनलाइन एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। आप अपने कोर्सेज बना रहे हैं, अगर आप एक टीचर हैं तो आप उसके ऊपर अपनी टीचिंग स्किल्स के ज़रिए आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अपने कोर्सेज सेल कर रहे हैं, या आप बच्चों के जो अपने कोर्सेज हैं उन्हें वही पढ़ा के उन्हें वही अर्न कर रहे हैं उन्हीं से ही। तो इसका बहुत ट्रेंड है आजकल मार्केट में। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। और इसके ऊपर बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल रही हैं। ये नहीं कि ये बहुत कोई बुरी चीज़ है, ये आपको बहुत अच्छी हैंडसम अर्निंग मंथली जो है ना, मिनिमम भी 70 to 80,000 दे देती है, अर्न कर देती है। या आप ऑनलाइन ट्यूशंस पढ़ाते हैं, जूम के ज़रिए, टीम व्यूअर्स के ज़रिए, गूगल के ज़रिए, स्काइप जो पहले था उसके ज़रिए लोग अर्न कर रहे हैं। B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर्स, अब जो दौर आ गया ना ऑनलाइन, उसने इस चीज को बहुत प्रोमिनेंट कर दिया। यानी कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर हम सेल कर रहे हैं। पहले होता ये था कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर्स होता था, ठीक है, दरमियान में एक मार्केटर होता था, मार्केटर मार्केट में जाके वो चीज सेल आउट करता था, ठीक है, रिटेल पे। और वो जो थी सेल वहां से होलसेल के पास जाती थी, होलसेल से फिर जाती थी जी कंज्यूमर रिटेल के पास, होलसेल से जाती थी छोटे दुकानदारों के पास, फिर छोटे दुकानदार जो थे वो देते थे लोगों को या आप उनसे खरीदते थे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अब डायरेक्ट कंज्यूमर भी परचेज कर रहा है। जब से डिजिटल मार्केटिंग आई है, जब से एसईओ आए हैं, जब से ये ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट वगैरह की थोड़ी सी अवेयरनेस आई है, तो अब लोग इस तरफ भी आना शुरू हो चुके हैं। अब लोग इस चीज को भी प्रेफर कर रहे हैं, ठीक है। अब जो है जैसा कि आप देख लें, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऑनलाइन मार्ट्स हैं, वो ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो डायरेक्ट आपको दी जा रही होती हैं। कहाँ से? डायरेक्ट फैक्ट्री से, जहाँ से आप बना रहे होते हैं, ठीक है। जैसे प्रिंट ऑन डिमांड है, फिर उसके बाद स्किन केयर सप्लीमेंट्स वगैरह, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद है रिमोट वर्क। आप देखें बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो पहले एम्प्लॉय को हायर करती थी, उन्हें पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देती थी और बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स देती थी, मगर अब वही काम वो ऑनलाइन लेना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप ऑनलाइन अर्निंग में अगर आपके पास वही स्किल्स मौजूद हैं, जैसे डाटा एंट्री अगर ऑपरेटर रखना है तो आपने जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर को आप देते थे पे, फर्ज करें आपने जी 80,000 दे रहे हैं, ठीक है, आपने मंथली से बाउंड भी किया है आपसे। अब उसका दरमियान में कभी डाटा आ गया तो उसने एंटर कर लिया, कभी ये ना आया तो ना एंटर किया, वही आपने $20 $30 या यूं कह लें कि 4,000 5,000 में आपको अच्छा जो है वो डाटा एंट्री ऑपरेटर लोकली भी मिल जाएगा, वो आपका प्रोजेक्ट टाइप काम किया करेगा, ठीक है। लिहाजा इस तरह के मिसाल के बहुत सारे ऐसे काम हैं, जैसे सीवी बनाना और एसईओ करना, ये वो काम है जो आप रिमोटली कर सकते हैं घर पे बैठ के, और डिफरेंट असाइनमेंट, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह इसके ऊपर हो सकते हैं। उसके बाद है जी हेल्थ। हेल्थ के रिलेटेड जब से ऑनलाइन हुए हैं, बहुत सारी ऑनलाइन मेडिसिन भी मिलना शुरू हो गए हैं, डॉक्टर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जो आपको कंसल्ट कर सकते हैं। मगर बहुत इसके ऊपर अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। डॉक्टर आप उन्हें घर भी बुला सकते हैं, बहुत सारा अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्लॉ बाकी है। ये वो इंडस्ट्री है जिसके ऊपर अगर कोई MBBS मौजूद है तो इसके अंदर अगर वो बिजनेस के रिलेटेड काम करे ऑनलाइन, तो उसको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं इस फील्ड में, ऑनलाइन और हेल्थ के ऊपर, ठीक है। फिर आ जाता है जी साइबर सिक्योरिटी। अब देखते हैं जैसे जैसे लोग ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं, उसी तरह लोगों की आइडेंटिटी और लोगों का रिस्क बढ़ता जा रहा है। वो ऑनलाइन शॉपिंग में अपने बैंक अकाउंट शेयर नहीं कर सकते, और बहुत सारे जो है वो पर्सनल कंसर्न्स होते हैं जिसकी वजह से लोग इस तरफ नहीं आते
ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। या इसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है आगे आने वाली वीडियो में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर बात करते हैं, मगर मैं थोड़ी सी इसके ऊपर बता दूं कि आपने उनको डाटा आपने उसका सेव करना है, आपने उनकी वेबसाइट सिक्योर करनी है, उनके ऊपर फिशिंग अटैक्स होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे अटैक्स जो डिजिटल अटैक्स होते हैं हैकर्स करते हैं वो हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो आप उनको उससे महफूज रख सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी स्किल है। और जी ये आज जो 2025 में अब तक का 7.5 ट्रिलियन डॉलर्स की जो है वो इंडस्ट्री बन चुकी है, मगर इसमें अभी भी 70 से 80 हजार इंटरनेशनली जो प्रोजेक्ट्स और जॉब्स अवेलेबल हैं। और उसके अलावा जो है वो ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग, ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग जो है वो ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप कोई भी खोलते हैं उसके रिलेटेड गूगल के ऊपर आपके सामने एड्स आते हैं या कोई वेबसाइट आ जाती है, आप उसके ऊपर उसकी जो है स्पेसिफिकेशंस पढ़ते हैं जो आपकी नीड को फुलफिल कर रही हैं या नहीं, आप उसके रिलेटेड या कोई भी प्रोडक्ट्स इस तरह की अवेलेबल हैं, अगर आपको वो प्रोडक्ट पसंद आ जाती है आप ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करके वो आपको मिल जाती है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी वक्त विद इन और 5 मिनट 10 मिनट ऑनलाइन डिलीवरी भी मिल जाती है अब तो। लिहाजा ये वो चीज़ है, ये इस वक्त जो है 10 ट्रिलियन डॉलर से जायद की जो इंडस्ट्री बन चुकी है ई कॉमर्स और ड्रॉप शिपिंग की। ठीक है, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जैसा कि आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत सारे हालात वाकयात जो है मौसमी तब्दीलियां आ रही हैं। ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा इंसानों को फेस करनी पड़ रही हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। जैसे बहुत सारे अब पाकिस्तान में भी आ गया है, लोग सोलर खरीदना शुरू हो चुके हैं। क्यों? वैसे जो बिजली है वो दूसरी कंपनीज की, डिस्कोज की, वापडा की, वो बहुत एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, लिहाजा लोगों ने उससे फिर ये भी होता है कि अल्लाह ना करे शॉर्ट सर्किट हुई, ये 100 मामला इस तरह के हो जाते हैं, फिर वो आप उसको अपनी मर्जी से यूटिलाइज नहीं करते। आपको एक क्वांटिटी होती है कि जी हमने इतने, अगर आपका बजट है, आप जॉब करने वाले लें, हमने इतनी ही यूज करनी है। ठीक है, और अब जो मौजूदा दौर है आप उसमें गाड़ियां आ रही हैं जो इस तरह की हैं, जो पेट्रोल से ख़त्म हो रही हैं, जो पोल्यूशन का बाइस बनती हैं वो ख़त्म हो रही हैं, तो फिर लोग अपने इस तरह के प्लांट्स लगाना चाह रहे हैं, सोलर हो गया, विंड पावर हो गया, लोग उसकी तरफ आ रहे हैं जिससे हम क्लीन एनर्जी जो है, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लीन इन्वायरमेंट एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, जिससे बहुत अभी पाकिस्तान में रिसेंटली इलेक्ट्रिक स्कूटीज आना स्टार्ट हो गई हैं इसी बेस पे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और सबसे अहम आज के दौर की और टॉप रैंकिंग इस वक्त जो टॉप पे जा रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। एक भाई हैं उन्होंने मुझे कमेंट भी किया था कि हम, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी एसईओ और एईओ के ऊपर, कि हम एसईओ तो सीखें यार, एईओ भी लाजमी सीखे साथ। भाई आज के दौर में आपको एसईओ के साथ एईओ लाजमी सीखना चाहिए। कहाँ से सीखना चाहिए? वो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन लर्निंग और जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन को सीखेंगे तो आप एईओ ऑटोमेटिकली सीख लेंगे। आप उसके पीछे जो बैकएंड पे लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग है वो सीखेंगे कि आपने उसको कमांड कैसे दिया, आपने प्रॉम्प्ट कैसे दी है, तो वो किस तरह ऑपरेट करती है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर आ रही है। ठीक है, आपने उसको किस तरह यूटिलाइज करना है। अब जो दौर है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। आप इनमें से कौन सी इंडस्ट्री में काम करना चाहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और फॉलो करना ना भूलिए। शुक्रिया।